अगली सुबह जब सैम सोकर उठा तो देखा कि हार्वेस्टर ने एक और कंटेनर हीलियम 3 से लोड कर दिया था। सैम उसी वक्त उस कंटेनर को कलेक्ट करने अपना रोवर लेकर हार्वेस्टर की ओर निकल पड़ा। वो विशालकाय हार्वेस्टर अपने पीछे पत्थर और धूल के मलबे उड़ाता हुआ बिना रुके मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करता रहता था। सैम का रोवर बस उस हार्वेस्टर के करीब पहुंचने को था, तभी अचानक ही सैम को हार्वेस्टर से निकलते धूल में उसी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा जिसे सैम ने पिछली रात कुर्सी पर बैठे देखा था। सैम बदहवास सा बस उस लड़की को देखता रह गया। इसी चक्कर में सैम का रोवर सीधा हार्वेस्टर के पहिए में ही जा घुसा, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो गया और वो हार्वेस्टर भी बंद पड़ गया। इस दुर्घटना में सैम का रोवर पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिससे उसके अंदर की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी। ये देख सैम ने फौरन अपने स्पेस सूट का हेलमेट पहन लिया और अगले ही पल सैम बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सैम बेहोशी से जागा तो पाया कि वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जहाँ जर्टी उसकी देखरेख कर रहा था। सैम ने जर्टी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस पर जर्टी ने बताया, आप इस वक्त बेस के मेडिकल रूम में हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप घायल हो गए थे। क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, लेकिन अजीब बात थी कि सैम को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि उसे जर्टी याद था। जर्टी ने सैम को बताया, एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग को भी हल्का चोट पहुंचा है, इसलिए आपको कुछ बातें याद नहीं है। साथ ही आपका शरीर भी अभी कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ दिन आपको यहाँ मेडिकल रूम में ही रखने के आदेश मिले हैं। ये कहकर जर्टी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम को बाहर से जर्टी के किसी से बातचीत करने की आवाजें सुनाई थी। उसे सुन सैम बाहर जाने के लिए बिस्तर से उठने लगा। हालांकि सैम इतनी बुरी हालत में था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह संभलता हुआ जब बाहर आया तो उसने सुना कि जर्टी कंप्यूटर पर कमांड सेंटर से बात कर रहा था, वो भी वीडियो कॉल पर। वो उन्हें हार्वेस्टर के खराब होने की जानकारी दे रहा था, पर सैम को तो बताया गया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो चुका है, जिससे वे लोग पृथ्वी पर किसी से भी लाइव बात नहीं कर सकते। फिर भला जर्टी अपने कमांडर से वीडियो कॉल पर बातचीत कैसे कर रहा था? तभी सैम जब जर्टी के पास आया तो जर्टी ने तुरंत वीडियो कॉल कट कर दिया। सैम ने जर्टी से पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? इस पर जर्टी ने झूठ बोल दिया कि वो बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। इस पर सैम ने भी कोई सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद सैम की हालत में सुधार आ चुका था। इसी दौरान सैम ने देखा कि वो हार्वेस्टर जिससे सैम टकराया था वो अब भी खराब पड़ा था। सैम ने बेस से बाहर जाकर उस हार्वेस्टर को ठीक करने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि जर्टी ने बेस के सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। सैम ने जर्टी से दरवाजे का लॉक खोलने को कहा, लेकिन जर्टी ने सैम से कहा कि जब तक सैम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसे बेस से बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद जर्टी ने सैम को उनके कमांडिंग ऑफिसर्स का एक वीडियो मैसेज दिखाया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स बता रहे थे कि वे एक रेस्क्यू टीम को चांद पर भेज रहे हैं जो उनके बिगड़े हुए हार्वेस्टर को रिपेयर करेंगे, जिसके बाद बेस फिर पहले की तरह शुरू हो जाएगा। उन्होंने सैम को आदेश दिया कि जब तक रेस्क्यू टीम वहां आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती तब तक सैम को बेस पर ही रहना होगा। उस वीडियो मैसेज को देखकर सैम का दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी कमांडिंग ऑफिसर्स उसे बेस से बाहर जाने से रोक रहे थे, लेकिन सैम किसी भी हाल में बाहर जाना चाहता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कंपार्टमेंट को खोलकर चाकू से एक पाइप पर छेद कर दिया, जिससे उस पाइप से कोई गैस लीक होने लगी। इससे पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। तब सैम ने जर्टी को वहां बुलाया। जर्टी फौरन उस पाइप को रिपेयर करने